ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 31 अगस्त 2025। इस सत्र में हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने जा रहे हैं, जो मूल रूप से 15 दिसंबर 2006 को दिए गए थे। बाप दादा हमें स्मृति की शक्ति दिलाते हुए यह सिखा रहे हैं कि अनुभवी स्वरूप में स्थित होकर ही हम तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि हर बच्चे के मस्तक पर 3 अनमोल रेखाएं सदैव चमकती रहती हैं: परमात्मा की पालना, श्रेष्ठ शिक्षा और सतगुरु की श्रीमत। इन्हें पहचानना और जीवन में अनुभव करना ही हमारा सच्चा सौभाग्य है। लेकिन बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि कभी कभी हमारे भाग्य का सितारा धुंधला पड़ जाता है, उसकी रोशनी उतनी तेज नहीं रहती। इसका कारण यह है कि हम स्मृति में स्थित होने के बजाय केवल विचारों में उलझे रहते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अनुभवी स्वरूप बनना ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि अनुभव ही हमें माया के छल से और दुख की अनुभूति से सुरक्षित रखता है। इसी अनुभव की अथॉरिटी हमें स्थिरता और सच्चा आनंद देती है। तो आइए आज की मुरली को गहराई से सुनें और अपने जीवन में उतारकर उसका अनुभव करें। आज की मुरली हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हम स्मृति स्वरूप में स्थित होकर अनुभवी मूर्त बने और हर क्षण को अवसर मानते हुए तेज गति से परिवर्तन करें। बाबा का संदेश स्पष्ट है, सिर्फ ज्ञान को सुनना ही नहीं, बल्कि उसे अनुभव में उतारना ही हमें सम्मान सहित पास कराता है। सेकंड सेकंड में जागरूकता और अनुभव का अभ्यास ही हमें पास विद ऑनर की मंजिल तक पहुंचाता है। आज की मुरली में बच्चों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है: कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका भाग्य का सितारा हमेशा दमकता रहेगा? बाबा इसका उत्तर स्पष्ट करते हैं कि वे बच्चे ही भाग्यशाली कहलाते हैं, जो केवल विचारों में नहीं बल्कि स्मृति स्वरूप में स्थिर रहते हैं, जो हर पल यह अनुभूति करते हैं कि वे आत्मा हैं और उस स्थिति में जीते हैं। वही अनुभवी मूर्त बनते हैं। जब आत्मा अनुभव में स्थित होती है तो माया का कोई भी भ्रम उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता और वे दुख या कमजोरी की अनुभूति से मुक्त रहते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा अपने बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई 3 अद्भुत भाग्य रेखाओं को देख रहे हैं और हमें यह गहराई से महसूस करा रहे हैं कि वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हर बच्चे का मस्तक इन दिव्य रेखाओं से आलोकित है। पहली है परमात्मा की स्नेहमयी पालना की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा प्रदान की गई अमूल्य शिक्षा की रेखा और तीसरी है सतगुरु की पावन श्रीमत की रेखा। यद्यपि हमारा भाग्य असीम और अटल है, फिर भी आज इन 3 विशेष रेखाओं की अनुभूति हमें अपने मूल्य का और भी गहन एहसास कराती है। जरा सोचिए, जब हम अपने भीतर इन चमकती रेखाओं को अनुभव करते हैं तो आत्मा कितनी ऊंचाई और शक्ति का अनुभव करती है, और उनमें भी सर्वोच्च है परमात्मा के असीम प्रेम और पालना की रेखा। हमें अपने जीवन में ईमानदारी से यह परखना होगा कि क्या हम सचमुच इन तीनों महान भाग्यों का अनुभव कर रहे हैं। जैसे परमपिता परमात्मा स्वयं सर्वोच्च हैं, वैसे ही उनकी पालना भी सर्वोच्च और अनुपम है। यह दिव्य पालना हर आत्मा को नहीं मिलती, केवल गिने चुने ही इसके अधिकारी बनते हैं, और आप वही सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें यह वरदान इस कल्प में केवल एक बार प्राप्त होता है। यह परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार और परमात्मा उपलब्धियां करोड़ों आत्माओं में से कुछ ही को नसीब होती हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या आप इसे अपने जीवन में निरंतर अनुभव कर रहे हैं? क्या आपको पालना की मधुर अनुभूति है, शिक्षा की गहराई का स्वाद है और श्रीमत के मार्गदर्शन की शक्ति है? यदि हाँ, तो आपका मस्तक भाग्य के चमकते सितारे से सदा आलोकित रहता है। लेकिन यदि कभी यह सितारा धुंधला पड़ने लगे तो यह संकेत है कि आत्मिक धारणा में कहीं ढील आ रही है। इसलिए मुख्य अभ्यास यही है कि हमारे भाग्य का सितारा कभी मंद न पड़े, बल्कि निरंतर उज्ज्वल और प्रेरणादायी बना रहे। अगर हमारे भाग्य का सितारा कभी मंद पड़ जाता है तो उसका असली कारण क्या होता है, जानते हो? बाप दादा बताते हैं कि इसका मूल कारण यह है कि हम स्मृति स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते। हम अक्सर सोचते तो हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वह सोच केवल विचारों तक सीमित रह जाती है, जीवन का स्वरूप नहीं बन पाती। बाबा हमें यह समझाते हैं कि केवल सोचना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस स्मृति को अपना स्थायी स्वरूप बनाना ही सच्ची शक्ति है। जब तक आत्मा स्मृति स्वरूप में नहीं रहती, तब तक सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि स्मृति ही समर्थता का स्रोत है। यही कारण है कि जब हम केवल सोचने तक सीमित रहते हैं तो अच्छे विचारों में भी साधारण और व्यर्थ संकल्प मिल जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए स्वयं से पूछना जरूरी है, क्या मैं अधिक समय सिर्फ सोचने में बिताता हूँ या वास्तव में स्मृति स्वरूप में स्थित रहता हूँ?
वास्तव में यदि गहराई से देखें तो आत्मा का अनादि स्वरूप स्मृति ही है और वही स्मृति उसे समर्थ बनाती है। आत्मा का मूल स्वरूप सोचने वाला नहीं बल्कि स्मृति में स्थित रहने वाला है। प्रारंभ में भी इसी स्मृति स्वरूप से प्रारब्ध मिलती है और संगम युग के इस अंतिम समय में भी आत्मा को उसी स्मृति स्वरूप में स्थित होना है। अर्थात आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्मृति ही है, न कि केवल सोच। इसी कारण बाप दादा बार बार समझाते हैं कि आज का श्रेष्ठतम स्टेज अनुभवी मूर्त बनना है। केवल यह सोचना कि मैं आत्मा हूँ या मुझे परमात्मा प्राप्तियां मिली हैं काफ़ी नहीं, क्योंकि समझ और अनुभव के बीच गहरा अंतर है। जब आत्मा अनुभव में स्थित होती है तो न वह कभी माया के धोखे में आती है और न ही दुख की अनुभूति कर सकती है। जब बीच बीच में माया का खेल दिखाई देता है या हम स्वयं उसमें उलझ जाते हैं तो उसका मूल कारण है कि हम अनुभवी मूर्त नहीं बन पाते। अनुभव की शक्ति सबसे उच्च और अटूट सामर्थ्य है। बाप दादा ने देखा है कि अनेक बच्चे सोच तो बहुत करते हैं लेकिन स्वरूप की गहरी अनुभूति में कमी रह जाती है। आज की दुनिया में अधिकांश आत्माएं सुन सुनकर और देख देख कर थक चुकी हैं। वे अब अनुभव के द्वारा प्राप्ति चाहती हैं, क्योंकि वास्तविक संतोष केवल अनुभव से मिलता है। याद रखो, अनुभव कराना वही आत्मा कर सकती है जो स्वयं अनुभवी हो। ऐसी आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती बल्कि निरंतर आगे बढ़ती है, उड़ती रहती है और उसमें उमंग उत्साह का ज्वार हर पल जीवंत रहता है। बाबा हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि सच्ची सेवा केवल ज्ञान सुनाने से नहीं बल्कि अनुभव के द्वारा ही संभव है, क्योंकि अनुभव ही आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं से पूछो, क्या मैं हर बात में अनुभवी मूर्त बना हूँ? क्या मेरे हर कर्म, हर संकल्प और हर वचन में अनुभव की शक्ति झलकती है, या वे केवल समझ के आधार पर चल रहे हैं? समझ और अनुभव में वही फर्क है जो सिद्धांत और व्यवहार में होता है। केवल ज्ञान सुनाना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हर ज्ञान बिंदु को जीवन का स्वरूप बनाना, यही है सच्चा ज्ञानी तू आत्मा। योग में बैठने वाले बहुत हैं, परंतु योग का वास्तविक अनुभव वही आत्मा कर पाती है जो शक्ति स्वरूप बनती है। शक्ति स्वरूप होने की पहचान ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस क्षण तुरंत उसे आह्वान कर आत्मा निर्विघ्न, स्थिर और समर्थ बन जाए। यही है अनुभव की असली अथॉरिटी। बाबा हमें समझाते हैं कि योग की असली परिभाषा केवल बैठकर याद करना नहीं बल्कि शक्ति स्वरूप बनना है। यदि आत्मा में किसी एक भी शक्ति की कमी रह जाए तो चाहे ज्ञान कितना भी वर्णन किया जाए, समय आने पर धोखा खा सकती है। इसलिए योग युक्त अनुभवी स्वरूप वही कहलाता है जो हर परिस्थिति में सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति को सहज रूप से प्रयोग कर सके। चारों विषयों में स्मृति स्वरूप या अनुभवी स्वरूप की पहचान बहुत स्पष्ट है। स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ, आत्मिक और नेत स्वार्थ भाव, वातावरण और संबंधों में सदा निर्माणता का भाव और वाणी में स्वाभाविक निर्मलता। ये सब विशेषताएं अनुभवी आत्मा की प्राकृतिक प्रकृति बन जाती हैं, जिन्हें निभाने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कई बच्चे बहाना बनाते हैं कि हम बदलना तो चाहते हैं पर हमारी पुरानी आदतें रोक देती हैं। बाबा का संकेत यही है कि सच्चा योग वही है जो पुरानी प्रकृति को सहज ही बदलकर नई, दिव्य और प्राकृतिक नेचर में ढाल दे। यह नेचर हमेशा स्वाभाविक रूप से कार्य करती है, उसे सोचने या जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि स्वयं को परखो और देखो, मेरी नेचुरल नेचर वास्तव में कैसी है। क्या वह पुरानी आदतों और संस्कारों पर आधारित है या नई दिव्य गुणों पर? यदि पुरानी नेचर का जरा सा अंश भी शेष है तो वह बार बार व्यवहार में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। हम चाहते तो हैं कि पुराना स्वभाव और संस्कार समाप्त हो जाएं, परंतु बार बार वे सामने आ जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि ज्ञान की कमी है बल्कि परिवर्तन की शक्ति कमज़ोर है। नॉलेजफुल बनने के बाद भी यदि चाहने पर भी बदलाव नहीं हो रहा तो संकेत यही है कि आत्मा में शक्ति का भंडार अभी भरना बाकी है। अधिकांश बच्चों में यह देखा जाता है कि वे परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं और उस पर बहुत सुंदर भाषण या लेखन भी कर सकते हैं। यदि किसी को परिवर्तन पर समझाना हो तो वे बड़े प्रभावशाली ढंग से समझा भी लेते हैं। जैसे कहना आसान होता है, कोई बात नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन वास्तविक प्रश्न ये है कि स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है। वर्तमान समय बेहद मूल्यवान है, इसलिए परिवर्तन को टालना नहीं बल्कि सेकंड में उसे अपना लेना ही सच्ची योग्यता है। अक्सर हम जानते हैं कि कुछ आदतें या संस्कार नहीं होने चाहिए, फिर भी उन्हें बदल नहीं पाते।
इसका कारण यह है कि हम सोचने तक तो सीमित रहते हैं, लेकिन उस सोच को अपना स्वरूप नहीं बना पाते। सोचना और स्वरूप बनना, इन दोनों के बीच का अंतर ही यह तय करता है कि परिवर्तन की शक्ति हमारे जीवन में कितनी प्रभावी होगी। दिन भर में हम प्रायः सोच स्वरूप अधिक बने रहते हैं, जबकि स्मृति स्वरूप जो हमें समर्थ बनाता है वह बहुत कम रहता है। यही कमी दूर करनी है। अभी का समय बेहद तीव्र गति का है। यह साधारण पुरुषार्थ का नहीं बल्कि तीव्र पुरुषार्थ का समय है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है कि स्मृति स्वरूप में स्थित होकर एक ही क्षण में सभी व्यर्थ संकल्प और द्वंद्व समाप्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमें समय की समाप्ति को समीप लाने में निमित्त बनना है। इसका अर्थ है कि हर आत्मा को अब इतनी शक्ति अर्जित करनी है कि वह सेकंड में परिवर्तन कर सके। जब हम जानते हैं कि हर एक कदम में अनगिनत पुण्य संचित हो सकता है, तो यह भी याद रखना होगा कि उसी कदम में हम नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि को केवल अर्जन पर नहीं बल्कि हानि से बचने पर भी सजग रखना आवश्यक है। आज की घड़ी में मिनट की गिनती का प्रश्न नहीं है, बल्कि सेकंड की जागरूकता चाहिए। जैसे दूसरों से आप 1 मिनट साइलेंस की बात करते हो, वैसे स्वयं के लिए स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सेकंड में मौन और स्थिरता की शक्ति अनुभव कर सको। यही है तीव्र पुरुषार्थ का वास्तविक स्वरूप। जैसे हाँ या ना सोचने में केवल 1 सेकंड लगता है, वैसे ही परिवर्तन की शक्ति भी इतनी ही तेज होनी चाहिए। हर सेकंड का मूल्य अनमोल है, इसलिए उसे समझना और सही ढंग से उपयोग करना बेहद आवश्यक है। जो सही है उसे तुरंत व्यवहार में लाओ और जो गलत है उसे बिंदी लगाकर समाप्त कर दो। बिंदी का महत्व हम जानते तो हैं, पर असली बात है उसे समय पर प्रयोग करना। विज्ञान आज हर क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उसी तरह हमें भी परिवर्तन की शक्ति को तीव्र गति से कार्य में लाना है। अब लक्ष्य यही होना चाहिए कि यदि सच में परिवर्तन करना है तो केवल नॉलेजफुल नहीं बल्कि पावरफुल बनना होगा और सेकंड की गति से बदलाव लाना होगा। ये सोचकर नहीं चलना कि कर लेंगे, हो जाएगा, समय लगेगा, क्योंकि अंतिम समय में परीक्षा मिनटों की नहीं सेकंड की होगी। तभी जो आत्मा लंबे समय तक सेकंड का अभ्यास करेगी वही पास विद ऑनर बन सकेगी। याद रखो, हम परमात्मा के विद्यार्थी हैं और उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसीलिए केवल पास होना ही नहीं बल्कि पास विद ऑनर होना ही हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? केवल पास होना नहीं बल्कि पास विद ऑनर बनना। जिसने भी यह संकल्प किया है वह वास्तव में अपने जीवन को ऊंचाई देने का निश्चय कर चुका है। लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए केवल मिनट की गति काफ़ी नहीं, अब तो सेकंड की साधना चाहिए। यह समय सेकंड के मूल्य को समझने और उसका अभ्यास करने का है। बाप दादा कहते हैं, सेवा करना तो ब्राह्मण आत्माओं का सहज धर्म और कर्म है, क्योंकि खाली बैठना उनका स्वभाव नहीं। लेकिन अब सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप भी बनना है, जहाँ हर कदम में शक्ति और तीव्रता झलकती हो। जब आत्माएं सेवा में उमंग और उत्साह से आगे बढ़ती है तो बाप दादा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उन्हें सम्मान का ताज पहनाते हैं। सेवा का ताज जब आत्मा के सिर पर चमकता है तो उसका प्रभाव चारों ओर फैलता है और उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। इसलिए अब समय है तीव्र बनने का, सेकंड की गति से आगे बढ़ने का और हर कदम को ऑनर में बदलने का। अब समय है स्मृति स्वरूप का ताज धारण करने का, विशेषकर युवाओं के लिए, क्योंकि उनकी पहचान ही है कमाल करना। सेवा में भी प्रथम और समर्थ स्वरूप में भी प्रथम। ब्राह्मण जीवन का मूल धर्म और कर्तव्य है संदेश देना, परंतु आज बाप दादा संकेत कर रहे हैं कि केवल संदेश से काम नहीं चलेगा, परिवर्तन की मशीनरी को तेज गति से चलाना होगा। यदि अभ्यास गहरा और निरंतर नहीं होगा तो पास विद ऑनर होना कठिन हो जाएगा। यह युग साधारण सोच का नहीं बल्कि सोचा और तुरंत किया वाली तीव्रता का है। केवल विचारशील नहीं बल्कि समर्थ स्मृति से समर्थ स्वरूप बनने की आवश्यकता है। व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ शब्दों, व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ समय का अंत करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। यहाँ तक कि संबंधों और व्यवहार की विधि में भी व्यर्थता को त्यागना होगा। सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप बनकर ही वास्तविक सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। जब ब्राह्मण आत्माएं अपने भीतर के व्यर्थ को तेजी से समाप्त करती है, तभी वे आत्माओं की दुआओं और अपने पुण्य के खाते को तीव्र गति से संचित कर पाती हैं। बाप दादा हमेशा 3 खातों को परखते हैं, पुरुषार्थ की गति, दुआओं की कमाई और पुण्य का भंडार। परंतु अधिकांश आत्माओं के ये खाते अभी भरपूर नहीं हैं। इसीलिए आज बाप दादा विशेष रूप से यही संदेश दे रहे हैं कि अब समय है तीव्र बनने का।
तीव्र पुरुषार्थ करने का, व्यर्थ को शीघ्र समाप्त करने का और संकल्पों की शक्ति से वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। हमें इन तीनों खातों को पूर्ण बनाना ही है। एक बात पर बाप दादा बेहद प्रसन्न भी हैं और वह है बच्चों का गहरा, सच्चा और जिगरी प्यार बाप के प्रति। इसके लिए बधाई है, लेकिन साथ ही संकेत भी है कि इस सीजन की समाप्ति तक, जब तक समय है, कुछ न कुछ ऐसा तेज गति का चमत्कार अवश्य दिखाओ जिससे पहचान बने कि हमने वास्तव में पुरुषार्थ में तीव्रता को अपनाया है। पसंद है? सच में पसंद है? जो आत्माएं यह दृढ़ निश्चय करती हैं कि वे अपने लक्ष्य और उसके लक्षण दोनों को हर पल स्मृति में जीवंत रखेंगी, वे ही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने वाली हैं। चाहे डबल फॉरेनर्स हों, टीचर्स हों, यूथ हों या पहली पंक्ति में बैठे श्रेष्ठ आत्माएं, सबके लिए बाप दादा की ओर से पदम गुणा अग्रिम शुभकामनाएं। अब समय है अभ्यास का। सिर्फ 1 सेकंड में अपने मन को निर्विकल्प और निर्व्यर्थ बनाकर ऐसा अनुभव करना कि बस एक ही संकल्प शेष रहे, एक बाप और दूसरा कोई नहीं। इस एक विचार में स्थिर होकर बैठने का अभ्यास ही वास्तविक एकाग्रता है। यहाँ कोई समय नहीं लगना चाहिए, बल्कि तुरंत उसी क्षण यह स्थिति बन जाए। यही है सेकंड में एकाग्रता का सामर्थ्य। और जो बच्चे चारों दिशाओं से विशेष याद और प्यार भेज रहे हैं, उनके लिए संदेश है। हर एक का नाम लेकर उनका याद, प्यार और दिल से दी गई दुआएं बाप दादा द्वारा स्वीकार की जाती हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चे के मन में यही भावना है, हमारी भी याद पहुँचे, हमें भी अनुभव हो। लेकिन बच्चों का संकल्प बनते ही वह तरंग सीधा बाप दादा तक पहुँच जाती है। इसीलिए हर आत्मा को उनके नाम और विशेषता सहित प्यार और शुभकामनाएं मिल रही हैं। बाबा सभी के सच्चे प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही यह संदेश दे रहे हैं कि जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे ही तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। जो आत्माएं एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाकर स्मृति, समर्थता और अनुभव से भरपूर जीवन जीती है, वही सच्चे अर्थों में विश्व परिवर्तनकारी कहलाती है। ऐसे महावीर बच्चे जो हर कार्य में परमात्मा की पालना, प्रेम, पढ़ाई और श्रीमत को आधार बनाते हैं और जो साहस, एकता और एकाग्रता के बल पर तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 बनने का संकल्प करते हैं, उन्हें बाप दादा की ओर से दिल से याद, प्यार, शुभ दुआएं और स्नेह भरा नमस्ते। दादियाएं और सभी बच्चे आज अपने अपने विशेष पार्ट को निभा रहे हैं और बाप दादा प्रत्येक आत्मा के इस अद्भुत खेल को देखकर प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी बहुत सुंदर ढंग से निभा रहे हैं। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि हम तो छोटे हैं, क्योंकि छोटे भी सबकी आंखों का तारा होते हैं। जैसे शक्तियों का अपना विशिष्ट योगदान है और पांडवों का अपना, वैसे ही दोनों के बिना कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसी गहन सत्य को भारत की संस्कृति में चतुर्भुज के रूप में यादगार बनाया गया है, जिसे किसी अन्य धर्म में नहीं दर्शाया जाता। यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि सहयोग और संतुलन से ही पूर्णता आती है। आप सभी अच्छा निभा रहे हैं, लेकिन अब और तीव्र गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ढीलापन या रुकावट का समय अब नहीं है। परिस्थितियाँ और बातें अलग अलग आती रहेंगी, परंतु हमें उनका गहरा राज्य समझकर योग युक्त, स्नेह युक्त और सहयोग युक्त बनते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा लग रहा है ना? सच में बहुत आनंद आता है जब इतने सारे बच्चे यहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं। सोचो, इतने क्यों आए हैं? केवल बाप दादा से मिलने ही नहीं, बल्कि दादियों के स्नेह और संगति का भी आकर्षण उन्हें यहाँ खींच लाता है। क्योंकि यदि दादियाँ न हो तो अनुभव अधूरा लगता है, और यदि आप सब प्यारे बच्चे न हो तो उस मिलन का आनंद भी फीका पड़ जाता है। मिलन की पूर्णता तभी होती है जब सब साथ हों। इस पूरी मुरली का मुख्य सार यही है कि हमें अपने जीवन में पुरानी आदतों और संस्कारों को तेजी से समाप्त कर अपनी वास्तविक, दैवी और शक्तिशाली प्रकृति को उजागर करना है। इसका अर्थ है कि हर कार्य में तुरंत पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़कर नए श्रेष्ठ गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि हमारी पहचान स्मृति, सामर्थ्य और अनुभव से परिपूर्ण बन सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि केवल ज्ञान को समझना या सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उसे अनुभव की शक्ति से अपने आचरण में उतारना है और क्षण भर में परिवर्तन की कला का अभ्यास करना है, ताकि हर स्थिति में हम सहजता से स्वयं को उन्नत बना सकें। आज का वरदान यह है कि स्मृति के स्विच को सक्रिय कर स्वयं के कल्याण के साथ साथ सभी का कल्याण करने वाले सिद्ध स्वरूप बनो। इसका विस्तार समझो। हमारी स्थिति की आधारशिला स्मृति है। जब यह स्मृति प्रबल रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा, तो इसी से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम दूसरों को भी सशक्त बनाने में सक्षम होते हैं।
जैसे स्विच ऑन करने पर रोशनी फैलती है, वैसे ही यह स्मृति भी एक शक्तिशाली स्विच है। यदि हम सदा स्मृति रूपी इस स्विच पर ध्यान केंद्रित रखें तो स्वयं और संपूर्ण जगत का कल्याण निरंतर होता रहेगा। नया जन्म हो तो नई स्मृतियां बने, पुरानी स्मृतियां समाप्त हों, और इसी विधि से हम सिद्ध स्वरूप का वास्तविक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने शांत और स्थिर स्वरूप में स्थिर रहो। इसी शांति में बैठकर हम आत्मिक आनंद को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा की ओर से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और आशीर्वाद। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं और उसी स्नेह और श्रद्धा के साथ हम भी अपनी ओर से बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग भेजते हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। ओम शांति।